डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। भीमराव का बचपन बेहद कठिनाइयों से भरा था क्योंकि वे दलित समुदाय से आते थे। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता था, पानी भी कोई और पिलाता था। लेकिन उनके पिता ने शिक्षा की शक्ति को समझा था और भीमराव को पढ़ाने का फैसला किया। बचपन से ही भीमराव में असाधारण बुद्धि थी। वे गणित और अंग्रेजी में बहुत तेज थे। जब वे 7वीं कक्षा में पहुंचे तो उनकी शादी 9 साल की रमाबाई से कर दी गई। ये उस समय की परंपरा थी। लेकिन भीमराव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1894 में उन्होंने हाई स्कूल पास किया और ये उनके समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें स्कॉलरशिप दी। इससे वे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। 1812 में उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। फिर महाराजा ने उन्हें अमेरिका भेजा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। अमेरिका में भीमराव को पहली बार इक्वालिटी का एहसास हुआ। वहां जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री ली और पीएचडी भी शुरू की, लेकिन स्कॉलरशिप खत्म होने पर उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। बड़ौदा में उन्हें सेक्रेटरी का पद मिला, लेकिन जातिवाद के कारण वहां भी काम करना मुश्किल हो गया। फिर से वे पढ़ाई के लिए लंदन गए। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की और बैरिस्टर भी बने। 1823 में वापस इंडिया आकर उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन उनका असली मिशन था अपने समुदाय के लिए न्याय पाना। अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया क्योंकि इसमें जातिवाद को बढ़ावा दिया गया था। वे चाहते थे कि हर इंसान को बराबरी का हक मिले। जब इंडिया की आज़ादी का समय आया तो अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई। संविधान में उन्होंने इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस के सिद्धांतों को शामिल किया। अंबेडकर ने रिजर्वेशन सिस्टम की नींव रखी ताकि दलित और आदिवासी समुदाय को एजुकेशन और जॉब्स में बराबरी का मौका मिल सके। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स भी शामिल किए, जो हर नागरिक को बुनियादी अधिकार देते हैं। बाद में अंबेडकर ने बुद्धिज्म अपनाया क्योंकि वे मानते थे कि यह धर्म इक्वालिटी और कंपैशन सिखाता है। उनके साथ लाखों लोगों ने भी बुद्धिज्म अपनाया। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी। वे चाहते थे कि इंडिया में हर व्यक्ति को डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिले। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज भारत में जो भी प्रोग्रेस हुई है उसमें अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने दिखाया कि एजुकेशन और डिटर्मिनेशन से कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। वे सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे इंडिया के महान व्यक्तित्व थे। उनकी लेगेसी आज भी जीवित है। हर साल 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिखाया कि सच्ची आज़ादी तब आती है जब समाज में सभी को बराबरी मिलती है। उनका संदेश था एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। यही फॉर्मूला आज भी रेलेवेंट है।